कैसे हैं आप सब लोग। चलिए न्यू मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है और ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और जनरली ये पेन किलर होता है। ऑल ओवर बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो हमारे बॉडी में तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन is best adapted to him emaciated person of a highly nervous organization dog complexion। तो कंस्टिट्यूशन कैसा रहेगा, थिन रहेगा, इमेसिएटेड रहेगा, दुबला पतला रहेगा और हाईली नर्वस रहेगा। वो जो इसका पेशेंट रहेगा वो नर्वस रहेगा। एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, उसका जो रहेगा डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा। फिजिकल जनरल अफेक्शंस ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी, हेड, ईयर, फेस, चेस्ट, ओवरी, सियाटिक नर्व। अफेक्शन होगा राइट साइड ऑफ बॉडी में, अब वो चाहे हेड, ईयर पे, फेस, चेस्ट, ओवरी एंड सियाटिक नर्व पर, जिसमें हम बेलाडोना, ब्रायनिया, चिलोडियम, कालिका, ब्लाइकोपोडियम, पोडोफाइलम भी बेस्ट रेमेडी। पेन कैसा रहेगा इसका, शार्प, कटिंग, स्टैबिंग, शॉटिंग, स्टिचिंग, लाइटनिंग लाइक इन कमिंग एंड गोइंग। बेलाडोना बेस्ट रेमेडी है। इंटरमिटेंट पैरोक्सिम बिकम ऑलमोस्ट अनबियरेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू फ्रेंजी, रैपिडली चेंजिंग प्लेस with a constricting sensation, cramping in neurological affections of stomach, abdomen and pelvis। तो इसका जो पेन केस रहेगा शार्प रहेगा, कटिंग टाइप रहेगा, स्टैबिंग, शर्टिंग टाइप रहेगा एंड जो जैसे लाइटनिंग लाइक कमिंग एंड गोइंग, जैसे लाइट आके चली जाती है तो उस तरह से एकदम पेन रहेगा, आएगा एकदम आएगा जाएगा ऐसा पेन रहेगा। तो इसके लिए बेलाडोना भी बेस्ट रेमेडी है। एंड एज जो इसका पेन रहेगा वो अनबियरेबल रहेगा। ठीक है, इसका पेन अनबियरेबल इसका पेन रहेगा। ड्राइविंग पेशेंट टू फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब होता है कि इतना पेन होगा कि एकदम ये पागल पागल जैसा हो जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसके पेशेंट को। रैपिडली चेंजिंग पहले से बार बार अपनी जगह चेंज करता रहेगा। विद ए कंस्ट्रक्टिंग सेंसेशन रहेगा। क्रैम्पिंग इन न्यूरैल्जिक अफेक्शन ऑफ स्टमक, क्रैम्पिंग मतलब एंठन होगा, न्यूरैल्जिकल अफेक्शन होगा स्टमक में, एब्डोमेन में एंड पेल्विस में। कॉलीफाइलम एंड कोलोसिंथेसिस भी इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। ग्रेट ड्रेड ऑफ कोल्ड एयर, ऑफ अनकवरिंग, ऑफ टचिंग अफेक्शंस पार्ट, ऑफ कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग और मूविंग। बहुत ज़्यादा डर रहेगा इसको किसका, ठंडी हवा से। ऑफ अनकवरिंग, जब ऑफ टचिंग अफेक्टेड पार्ट, जब कोई भी अफेक्टेड पार्ट को हम टच करेंगे तो उससे भी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऑफ कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाने से और नहाने से। ऑफ मूविंग, और चलने से इसको दिक्कतें बढ़ती हैं। लैंग्विड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, अनेबल टू सिट अप। लैंग्विड मतलब होता है सुस्त, जिसका पेशेंट रहेगा बहुत ज़्यादा सुस्त रहेगा, टायर्ड रहेगा, बेचैन रहेगा और परेशान रहेगा, अनेबल टू सिट अप और बैठ भी नहीं पाएगा। कंप्लेन फ्रॉम स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर और वर्किंग इन कोल्ड क्ले। कंप्लेन बढ़ जाएंगी इसकी, जब ये ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तब इसकी कंप्लेन बढ़ जाएंगी, और वर्किंग इन कोल्ड क्ले में काम करने से भी इसकी दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी। कैलकेरिया का भी सेम सिम्टम है। हेडेक कैसा रहेगा, बिगिन इन ऑसिपुट एंड एक्सटेंड ओवर हेड। ऑफ स्कूल गर्ल्स फेस रेड फ्लश्ड फ्रॉम मेंटल इमोशंस, एक्सर्शन और हार्ड स्टडी। एग्रावेशन फ्रॉम 10 to 11 AM एंड 4 to 5 PM। एम्बुलेशन होगा बाय प्रेशर एंड एक्सटर्नल हीट। तो समझ गए होंगे आप सब लोग। ऑक्सीपुट से स्टार्ट होगा और पूरे ऑल ओवर हेड में फैल जाएगा। और फिर स्कूल गर्ल्स में फेस रेड, उनका जैसे जो फेस चेहरा रेड हो जाएगा, फ्लैश्ड हो जाएगा। फ्रॉम मेंटल इमोशंस, एक्सर्शन और हार्ड स्टडी, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लिया थकान की वजह से एंड मेंटल इमोशंस की वजह से, तो उन सब की वजह से भी ये हेडेक हो सकता है। और एग्रावेशन कब कब बढ़ रहा है इसका, 10 to 11 AM और 4 to 5 PM। और आराम किस चीज़ से मिल रहा है, बाई प्रेशर एंड एक्सटर्नल हीट। फेस कैसा रहेगा, न्यूरल्जिया ऑफ
फेस सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल राइट साइड, इंटरमिटेंट डर्टिंग कटिंग एग्रावेशन बाय टच कोल्ड एयर प्रेशर अम्लोरेशन बाय एक्सटर्नल हीट। तो इसका फेस रहेगा कैसे रहेगा, सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। राइट साइड होगा इंटरमिटेंट डर्टिंग कटिंग, और इसको एग्रावेशन किस चीज़ से, बाय टच कोल्ड एयर और प्रेशर, और आराम किस चीज़ से मिल रहा है, एक्सटर्नल हीट से। माउथ एलिमेंट ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन spasm during dentition, no fever, with fever hot head and skin belladonna। अलाइनमेंट ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, कि जो टीथिंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी कब, उनमें ड्यूरिंग डेंटेशन, उसमें स्पाज्म रह हो जाता है और फीवर नहीं रहेगा। जबकि वही सेम बेलाडोना का देखते हैं तो उनमें विद फीवर हॉट हेड एंड स्किन, जबकि उसमें क्या था, नो फीवर। जो मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम का जो पेशेंट होता है उसमें फीवर नहीं रहेगा, जबकि बेलाडोना वाले केस में फीवर रहेगी। टूथ एक रहेगा एट नाइट, रैपिडली शिफ्टिंग, एग्रावेशन किससे बढ़ रहा है, ईटिंग ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड थिंग्स, और आराम किस चीज़ से मिल रहा है, बाई हीट, ठीक है। जबकि ब्राइनिया में कोल्ड कोल्ड से आराम मिल रहा है, ठीक है। GIT spasm of cramp of stomach with clean tongue as if a band was drawn tightly around the body। ऐसा लगेगा जैसे पूरे बॉडी के चारों तरफ एकदम टाइटली बेंड कर दिया हो, एकदम बांध दिए हो जैसा लगेगा उसको, स्पाज्म रहेगा उसमें। कोलिक कैसा रहेगा, फ्लैचुलेंस रहेगा उसमें, फर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल, ठीक है। एम्यूलरेशन किस चीज़ से हो रहा है, बाई हीट, रबिंग एंड हार्ड प्रेशर ऑफ हॉर्सेस एंड काउज व्हेन कोलोसिंथेसिस फेल टू। जब ये जो एनिमल्स हैं हॉर्सेस एंड काउज में भी दे सकता है, जब कोलोसिंथेसिस फेल हो जाए तब, जब कोलोसिंथेसिस हम दिए उसको फेल हो जाए तो हम ये मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम भी दे सकते हैं हॉर्सेस एंड काउज में। यूरिनरी सिस्टम, न्यूरेसिस nocturnal from nervous irritations, urine pale copious after catheterization। न्यूरेसिस मतलब होता है बेड वेटिंग, जो नॉक्चुरनल रहता है, फ्रॉम नर्वस इरिटेशन बहुत ज़्यादा परेशान है इसके वजह से, यूरिन यूरिन पेल रहेगा, कोपियस रहेगा आफ्टर कैथेटराइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, menses early, flow dark, stingy, stringy, pain, aggravation before and amelioration when flow begins। स्टार्टिंग में जब मेंसेस आ रहा है तब उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे जब फ्लो बढ़ेगा तो उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। लैकेसिस एंड जिंक का भी सेम सिम्टम है। पेन डार्टिंग लाइक lightning, sorting, aggravation, right-sided and amelioration by heat and bending double। उसको हीट एंड बेंडिंग डबल उस तरह से बैठने से उसको आराम मिलता है। नर्वस सिस्टम, क्रैम्प्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ राइटर्स पियानो और वायलिन प्लेयर्स, उनमें क्रैम्प देखने को मिलते हैं। मॉडलिटीज, एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है, कोल्ड एयर, ए ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर और कोल्ड विंड, कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग मोशन टच, इन सब से उसको एग्रावेशन हो रहा है। एम्बुलेशन किस चीज़ से मिल रहा है, बेंडिंग डबल, हीट, वार्म, प्रेशर, इससे उसको आराम मिल रहा है। रिलेशन कंपेयर कर सकता है बेलाडोना, कोलोफाइलम, कोलोसिंथेसिस, लाइकोपोडियम, लेकेनियम, पल्सिटिना, कैमोमिला, इट्स वेजिटेबल एनालॉग, ठीक है। कैमोमिला क्या है, इट्स वेजिटेबल क्या एनालॉग है। समटाइम्स एक्ट बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है जब इसको गर्म पानी के साथ देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।